दोस्तों अभी एक लेटेस्ट अपडेट देखने को मिली है जहां पर मालदीव्स के द्वारा अपने टोटल 1200 आइलैंड्स में से 187 आइलैंड्स जिन पे वहां की जनता रहती है उनमें से 36 आइलैंड्स को लीज पे दे दिया है चाइनीज कंपनी को। ये मोर और लेस वैसा ही कुछ काम है जो श्रीलंका ने हम्बनतोता पोर्ट के साथ किया था। अब यहाँ पर चाइनीज कंपनीज लगभग 12,000 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करने वाली हैं और उस इन्वेस्टमेंट का मेन टारगेट होगा कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सके, यहाँ पर एक तरीके से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो सके लोगों के रहने के लिए, साथ में टूरिस्ट साइट के तौर पर डेवलपमेंट हो सके। जैसे कि आपको ध्यान है ना, लक्षद्वीप वाला हमने एक वीडियो भी डिस्कस किया था जिसके चलते प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी लक्षद्वीप में जब से गए तब से मालदीव में हमारा टूरिज्म लगातार डिक्लाइन कर रहा है। बॉयकॉट मालदीव करके वो हैशटैग भी चला था। तो मोरलेस उस चीज को यहाँ पर आंसर देने के लिए मोहम्मद मोइजू जब चाइना की विजिट पे गए तो इन्होंने चाइना से कमिटमेंट लिया था शी जिनपिंग से कि आप हमारे यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट भेजोगे, और चाइना कमिटमेंट को पूरा भी किया। बताया जाता है कि जनवरी और फरवरी महीने में 4 लाख के लगभग चाइनीज टूरिस्ट मालदीव्स की विजिट पे आए। तो ये चीज़ अपने आप में शो करती है कि चाइना जो है वो अपनी हर तरीके से एफर्ट्स लगा रहा है कि इंडियन ओशियन में प्रेजेंस को स्ट्रांग बना ले। और इसका एक एविडेंस इससे भी क्लियर होता है कि चाइना के 2 सर्विलियंस वेसल्स हैं वो अभी इंडियन ओशियन रीजन में प्रेजेंट है। क्या कर रहे हैं जी? वो डेफिनेटली इंडिया के अगेंस्ट में एक तरीके से नाम तो बोला जा रहा है कि हम हाइड्रोग्राफिक सर्वे कर रहे हैं, हाइड्रोलॉजिकल सर्वे कर रहे हैं, बट सही मायने में देखा जाए तो इंडियन स्टैब्लिशमेंट के ऊपर उनकी नजरें हैं। जैसे कि अभी एक शिप है वो तो ऑलरेडी देखो माले में पोर्टेड है, वहीं दूसरी तरफ एक और शिप आया है जियान यांग होंग। ये अभी क्या है, बे ऑफ बंगाल वाले रूट से मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसकी नज़र किस पे है? बे ऑफ बंगाल का मतलब हमारी ईस्टर्न कोस्ट पे। ईस्टर्न कोस्ट पे देखा जाए तो हमारा एस्टैब्लिशमेंट बहुत कुछ है वहाँ पर। अगर हम एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड की बात करें जहाँ से हम मिसाइल टेस्ट और ये करते हैं तो वो भी मॉनिटर करेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी स्टैब्लिशमेंट्स हैं। तो कुल मिलाकर के चाइना इंडिया पर नजरें गड़ाना चाहता है और मालदीव जैसे कंट्रीज उनको लगातार कॉपरेशन दे रहे हैं। तो ये सारी डेवलपमेंट्स अपने आप में बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है। तो यहाँ पर हमारे लिए जानना जरूरी है कि मालदीव पर इतनी नज़र क्यों, जानेंगे कैसे इसकी सिग्निफिकेंस है और टर्की का एंगल क्या आता है इसमें वो भी हम जानेंगे। तो मोर और लेस इन्हीं चीज़ों को एक्सप्लोर करने वाले हम। आगे बढ़ने से पहले विश्वास दिवस की जो 10 तारीख लास्ट डेट थी उसको एक्सटेंड करके अभी 15 तारीख कर दी गई है, कारण कि बहुत सारे कॉल्स आए, बताया गया कि बच्चे इंटरेस्टेड थे बट वो ज्वाइन नहीं कर पाए। तो ऐसे में डेट एक्सटेंड कर दी है हमारी टीम ने। तो आप देख सकते हो संकल्प कोर्स हो, टाइटन, प्रारंभ, प्रहार, कोई भी कोर्स आपके लिए फेवरेबल हो जो कि हमने पहले ही बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया है, आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। 15 मार्च इसकी लास्ट डेट रहेगी। ठीक है, क्वेश्चन आपके लिए, साउथ एशिया का मतलब क्या होता है? 4 ऑप्शंस हैं, डिफरेंट कंट्रीज हैं, आपको देख लेना है, कमेंट में आंसर दे देना है और लास्ट में फिर मैं जवाब दूंगा ही। अब देखो मुद्दा जो है वो कुछ ऐसा है कि जब से प्रेसिडेंट मोइजू बने हैं ना मालदीव्स में, तब से लगातार इंडिया आउट के तो स्लोगन चल ही रहे हैं, बट चाइना के साथ में और टर्की के साथ में रिलेशनशिप लगातार बनी हुई है। वैसे देखा जाए तो टर्की का एंगल इसलिए हमें समझना जरूरी है क्योंकि जब जम्मू एंड कश्मीर में कश्मीर वाला मुद्दा आता है तो टर्की हमेशा पाकिस्तान को फेवर करता हुआ दिखाई देता है और उस केस में टर्की हमारे अगेंस्ट में है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मालदीव्स है ना, वो भी एक मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है और टर्की है ही वैसे भी खलीफा वाला एरिया से। तो ऐसे में क्या होता है कि टर्की और मालदीव जो है वो मोर और लेस सिमिलर लाइंस पे काम करते हुए दिखाई देते। तो इन दिनों में अभी इनके बीच के रिश्ते भी सुधर रहे हैं। ये चीज़ आप इससे समझ सकते हो कि जब भी मालदीव में नए प्रेसिडेंट बनते हैं वो हमेशा इंडिया की विजिट पे आते हैं, बट अब की बार मोइजू कहाँ पे गए? टर्की की विजिट पे। तो ये चीज़ शो करती है कि लगातार अभी ये कुछ डेवलपमेंट्स वाकई में इंडिया के लिए कंसर्निंग है, राइट। टर्की ने अभी इनको ड्रोन्स भी प्रोवाइड किए हैं। वहाँ पर टर्की की एक कंपनी है जिसका नाम है बाइकर बेरक्तार, ठीक है, बाइकर बेरक्तार नाम से कंपनी है, उसने ड्रोन भी दिए हैं। उन ड्रोन्स का यूज़ करके मालदीव की सरकार अपने आसपास का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है ना, अपनी कोस्टल लाइन से लगभग 200 नॉटिकल माइल का जो एरिया है, उस एरिया पे मॉनिटरिंग करना चाहता है। अब एक बार आप सोचिए कि मालदीव की पोजीशन कितनी ज़्यादा स्ट्रेटेजिक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1200 आइलैंड्स की एक लंबी खड़ी चेन है, राइट, और वो यहाँ पर बिल्कुल कहते हैं ना इंटरनेशनल लेन ऑफ कम्युनिकेशन। इधर से आप देख सकते हो यूरोप से आने वाले कंसाइनमेंट इधर से निकलेंगे, इधर से आप देख सकते हो गल्फ कंट्री से इधर से आने वाले कंसाइनमेंट वो भी इधर से निकलेंगे। तो सेंटर स्टेज पे है कि नहीं? तो इस वजह से मालदीव में अपनी पोजीशन को चाइना बिल्कुल भी कमजोर नहीं होने देना चाहता। और अब की बार देखा जाए तो ये इंडिया आउट वाला जो स्लोगन लेकर के मोइजू जीते हैं ना, इसमें चाइना का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। और साथ साथ में आप देखोगे कि यहाँ पर एक आइलैंड तो ऐसा है जिसका नाम है रास माले, ठीक है। उस रास माले वाले आइलैंड के अंदर तो लगभग 30,000 हाउसिंग यूनिट डेवलप करने वाला है चाइना। तो टारगेट क्या है?
माले में या मालदीव में अपनी ऐसी पकड़ बना लेनी जो कि फिर बाद में अपने हिसाब से मालदीव को यूज़ कर सके। श्रीलंका तो बेचारा फंस ही गया। पिछले साल की आपको ध्यान होगा वो सर्विलियंस शिप है वो आया था, पर श्रीलंका ने पूरी कोशिश की थी कि ना आए, बट वही चीज़ है कि एग्रीमेंट था, एग्रीमेंट के चलते 1 साल का मॉरेटोरियम दिया हुआ है चाइनीज रिसर्च वेसल्स को, वो आ सकते हैं श्रीलंका में। इंडिया ने भी दबाव बनाया था श्रीलंका पे कि इस तरीके के वेसल्स नहीं आने चाहिए, बट श्रीलंका ने कहा कि भाई हमारे ऊपर प्रेशर है, हम इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। वहीं दूसरी तरफ से देखा जाए तो ये इंडियन ओशन वाला जो पूरा रीजन है ना, इसमें लगातार एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट देखा जा रहा है इंडिया और चाइना के बीच में। वैसे देखा जाए तो चाइना के खिलाफ में और भी कंट्रीज हमारे साथ फेवर में है, जैसे फ्रांस की बात कर लो चाहे फिर यूएसए की बात कर लो, बट हम उनके भरोसे नहीं बैठ सकते। वहीं पर देखा जाए तो चाइना अपनी पोजीशन इसलिए स्ट्रांग करना चाहता है क्योंकि फिर आगे जो मलक्का स्ट्रेट वाला एरिया है ना, इधर से अगर चाइना को अपना ट्रेड करना है तो यहाँ पर अपनी पोजीशन इंडियन ओशन में पहले स्ट्रांग करनी होगी। क्योंकि अभी रिसेंट टाइम में कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जैसे डोकलाम इशू था, तो उस टाइम पर बताया जाता है कि इंडिया ने अपनी नेवीज यहाँ पे डेवलप कर दी थी, डिप्लॉय कर दी थी, और कह दिया था कि अगर डोकलाम से चाइनीज आर्मी पीछे नहीं हटती हो तो हम वहां पर एक्शन लेंगे। इस तरीके की बातें बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी हुई थी। तो ये सिनेरियो कहीं ना कहीं शो करता है कि इंडियन ओशन में चाइना की लगातार अपनी एक नज़र लगी हुई है। वो बात सही है कि साउथ चाइना सी वाला जो एरिया है वहाँ पर भी हम फिलीपींस को और वियतनाम को हमारी तरफ से फुल सपोर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल हमने सप्लाई की है। क्यों की है? क्योंकि चाइना का अगर वहाँ पर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता हुआ दिखाई तो चाइना को कंटेन करने के लिए हमें भी फिर उसके नेबरहुड में काम करना होगा, जो कि हम करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। आप देखोगे कि इन सारी चीज़ों के चलते मालदीव्स है ना लगातार कर्जे में डूबता चला जा रहा है, क्योंकि खुद की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है नहीं, टूरिज्म के अलावा इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ है नहीं। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि चाइना के कितने टूरिस्ट यहाँ पर विजिट करने आते हैं। नो डाउट पिछले 2 महीनों में 4 लाख के लगभग आ गए, बट आगे कितने आएंगे वो समय बताएगा। मालदीव की इकोनॉमी है लगभग $6.1 बिलियन, और उससे ज़्यादा तो इनके ऊपर कर्जा है। मतलब ये कि 100 रुपए की अगर इकोनॉमी है तो 113 रुपए का इनके ऊपर कर्जा है। तो ये चीज़ शो करती है कि मालदीव बहुत ज़्यादा क्राइसिस में है। बट वहीं टर्की के साथ की बात करें, ठीक है, टर्की का भी एंगल हम साथ में ले रहे हैं ना, तो टर्की की बात करें तो ये दोनों यूनाइटेड नेशन में भी मेंबर हैं और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC के भी मेंबर हैं। तो मोरलेस इस्लामिक टेंडेंसी के चलते ये सेम लाइन पर एक दूसरे को कोऑपरेट भी करते हैं। बट वहीं चाइना अपनी पोजीशन को इसलिए स्ट्रांग कर रहा है कि चाइना जो अपनी तरीके से आपको पता सुपर पावर के तौर पे इमर्ज होकर के आ रहा है, ठीक है, और इंडिया को कंटेन करने की पूरी कोशिश करनी है, तो उसमें ऐसे ही फिर लूप होल्स निकालने की कोशिश की जाती है। और अभी फिलहाल आपको पता है कि इंडिया मालदीव रिलेशन कैसे ही बिगड़े हुए हैं, तो इनके चलते कहीं ना कहीं फ़ायदा मिल रहा है किसको? चाइना को। और इस फायदे में देखा जाए तो हमारे लिए भी कहीं ना कहीं वार्निंग्स भी है, हम भी इस पे के ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि जिनके साथ में चाइना की टेंशन चलती है हम उनके साथ रिश्ते सुधार रहे हैं। जैसे ताइवान की बात भी कर लो, ताइवान के साथ हमारी एंगेजमेंट अब बढ़ रही है। पहले इतनी ज़्यादा ओपनली एंगेज नहीं करते थे, क्योंकि वन चाइना पॉलिसी को हमने भी माना कि हाँ जी मेनलैंड चाइना है, उसी का पार्ट ताइवान है, ऐसा करके हम माना करते थे। बट यस हमारी हमारी एंगेजमेंट बढ़ रही है। फिलीपींस के साथ में साउथ चाइना सी को लेकर के, वियतनाम को लेकर के, साउथ चाइना सी को लेकर के लगातार चाइना टेंशन क्रिएट करता रहता है, तो वहाँ पर भी इंडिया बिल्कुल पीछे नहीं है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सिग्नल किस तरफ देती हैं कि वाकई में ये छोटे छोटे जो कंट्रीज़ हैं वो नो डाउट बेनिफिट उठाने की कोशिश करते हैं, बट यस इनके साथ प्रॉब्लम भी क्या हो जाती है, जैसे श्रीलंका के साथ हुई, वो डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि मालदीव जो कि ऑलरेडी कर्जे में दबा हुआ है वो और कितना अफोर्ड कर पाता है इन डिफरेंट मतलब एक तरीके से डिफरेंट लोन्स को, ठीक है। वैसे चाइना अपनी तरफ से अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात कर लो, साउथ अमेरिका में बात कर लो, वहाँ पर भी बहुत कुछ अपनी प्रेजेंस इसी तरीके से बढ़ा चुका है। इसको एक तरीके से डेट ट्रैप पॉलिसी या फिर इस तरीके से कर्जे के नीचे दबा करके अपने हिसाब से देशों को चलाने का जो अप्रोच है वो चाइना बहुत सालों से लगातार कर रहा है, जिसमें टारगेट ये है कि हाँ जी हम बहुत पावरफुल कंट्री हैं, हमारे सामने कोई और चैलेंज आ नहीं सकता। मालदीव्स की तरफ से स्टेटमेंट ये आते हैं कि भाई हम छोटे कंट्री हैं तो हमें और कोई धमका नहीं सकता है, और उसी को सपोर्ट करते हुए चाइना ने क्या कहा कि हम मालदीव्स की सॉवरेनिटी, इंडिपेंडेंस, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, नेशनल इंटरेस्ट इनकी प्रोटेक्शन के लिए पूरा काम करेंगे। तो ये काम कह करके लगातार चाइना वहाँ पर इन्वेस्ट करता चला जा रहा है। अब देखने वाली बात है कि ये कितना ज़्यादा अफोर्ड कर पाते हैं और कितना इस तरीके से रिलेशनशिप को मेंटेन कर पाते हैं, वो बताएगा समय। तो फिलहाल की जो डेवलपमेंट्स थी वो हमने देख ली। फिर हमारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपके लिए है ए। इसका मतलब चाइना जहाँ पर भी ऑप्शन था उस क्वेश्चन में वो नहीं जाएगा। उसके अलावा आप देख सकते हो साउथ एशिया की बात की जाए तो इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स ये इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।